देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत का निधन। तमिलनाडु के कुन्नूर में हेलीकॉप्टर हादसे में गई जान। सेना के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे बिपिन रावत। पत्नी मधुलिका रावत का भी निधन। कल दिल्ली लाया जाएगा पार्थिव शरीर। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के निधन पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक जताया। कहा, सच्चे देशभक्त थे जनरल बिपिन रावत। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी जनरल बिपिन रावत के निधन पर जताया दुख। विपक्षी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर पीएम आवास पर सीसीएस की बैठक। जनरल बिपिन रावत को दी गई श्रद्धांजलि। हेलीकॉप्टर में सवार थे 14 लोग, 13 की जान गई। अस्पताल में है ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। कुन्नूर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद सुलूर लौट रहे थे जनरल बिपिन रावत। हेलीपैड से 10 मिनट की दूरी पर घने जंगलों में गिरा हेलीकॉप्टर। हादसे के बाद आग का गोला बना Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर। घंटों तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जनरल बिपिन रावत के निधन की खबर से पैतृक गांव में पसरा सन्नाटा। लोगों को नहीं हो रहा यकीन। नहीं हो पाया है हादसे की वजह का खुलासा। जांच के लिए वायुसेना की ओर से बिठाई गई है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। केंद्र सरकार के नए प्रस्ताव पर किसानों ने लगाई मुहर। कहा, आधिकारिक चिट्ठी का इंतजार है। सरकार की तरफ से चिट्ठी है। कौन ने चिट्ठी भेजी, कौन उसका गारंटर है, एक बार जरा उससे मुलाकात भी हो जाए। आंदोलन वापसी को लेकर कल फिर होगी किसान नेताओं की बैठक। घर लौटने का ऐलान कर सकते हैं आंदोलनकारी। किसानों ने कल के प्रस्ताव पर जताई थी आपत्ति। नए प्रस्ताव में सरकार ने मान ली मांग। तत्काल प्रभाव से केस हटाने के लिए तैयार। बिजली बिल को लेकर सरकार ने किसानों को भरोसा दिलाया। कहा, बिना चर्चा किए किसी भी हाल में पेश नहीं होगा विधेयक। सिंघू बॉर्डर पर बापू की वेशभूषा में दिखा एक शख्स। मध्य प्रदेश से पहुंचा है 33 साल का आंदोलनकारी। सिंघू बॉर्डर पर दिखा अनूठा नजारा। खुद को बेड़ियों में जकड़ कर बैठे दिखे आंदोलनकारी। फतेहाबाद में किसानों ने किया दिग्विजय चौटाला का विरोध। काले झंडे लेकर नारेबाजी। वाईएसआर कांग्रेस ने राज्यसभा में उठाया एमएसपी का कानून का मुद्दा। सरकार से जेपीसी बनाने की मांग। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में किसानों के मुद्दे पर माथापच्ची। सोनिया गांधी बोली, जान गंवाने वाले आंदोलनकारियों का सम्मान हो। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सरकार के खिलाफ रणनीति पर चर्चा। चीन के साथ सीमा विवाद पर संसद में बहस की मांग। सोनिया गांधी ने महंगाई को लेकर सरकार को घेरा। कहा, देश की सरकारी संपत्ति बेच रही है मोदी सरकार। निलंबित सांसदों पर पहली बार बोली सोनिया गांधी। कहा, नियमों के खिलाफ कार्रवाई मंजूर नहीं। 12 सांसदों के निलंबन पर जारी है संसद में बवाल। राज्यसभा से विपक्ष का वॉकआउट। राज्यसभा से निलंबित 12 सांसदों का जारी है धरना। संसद परिसर में गांधी मूर्ति के पास सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी। लाल टोपी पहनकर संसद परिसर में पहुंचे समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने कहा, हनुमान का रंग लाल। पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश ने दिया जवाब। बोले, बीजेपी के लिए रेड अलर्ट। लाल का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा। लाल टोपी के बारे में या लाल रंग के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी पहले भी बोल चुके हैं। ये लाल रंग इमोशंस का है। भारतीय जनता पार्टी इमोशन नहीं समझती। लाल टोपी वाले बयान को लेकर आम आदमी पार्टी का हमला। संजय सिंह ने कहा, काली टोपी वालों का दिल और दिमाग दोनों काला। काली टोपी पहनने वाले प्रधानमंत्री का दिल दिमाग दोनों काला है और काली टोपी पहनने वाले ही इस देश के अंदर करोड़ों किसानों के खिलाफ काला कानून लाते हैं। यूपी के चुनावी दंगल में कांग्रेस का बड़ा दांव। प्रियंका वाड्रा ने जारी किया महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र। दुर्गा स्तुति के साथ हुई कार्यक्रम की शुरुआत। गुलाबी रंग से सजा मंत्र पीछे लिखा था, लड़की हूं लड़ सकती। कांग्रेस की महिलाओं के लिए घोषणा पत्र में स्मार्टफोन और स्कूटी, बसों में मुफ्त यात्रा जैसी सुविधाओं का भी वादा। इस पे लिखा है, लड़की हूं लड़ सकती हूं, और मैनिफेस्टो भी यही सिग्निफाई करता है कि ये महिला की आवाज है। मथुरा में सीएम योगी ने किया विकास परियोजनाओं का उद्घाटन। बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। शाहजहांपुर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम के दौरे की तैयारियों पर अधिकारियों के साथ बैठक की। लुधियाना में अकाली दल का विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल। बठिंडा में चरणजीत चन्नी की रैली से पहले हंगामा। आपस में भिड़े कांग्रेस कार्यकर्ता। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एसयूसीआई कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। नागालैंड से आफ्सपा हटाने की मांग। नागालैंड जा रहे कांग्रेस नेताओं को जोरहाट में रोका गया। राहुल गांधी ने ट्वीट करके केंद्र पर निशाना साधा। अमृतसर में एयरपोर्ट पर मिले 2 कोविड पॉजिटिव। इटली से आए हैं मां बेटा।
असम के सिलचर में विदेश से लौटे 4 लोगों में पाया गया कोरोना का वायरस। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल। कानपुर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। लोगों से एहतियात बरतने की अपील। दिल्ली में कोरोना से लड़ने के लिए युद्ध स्तर की तैयारी। रामलीला मैदान को बनाया हाईटेक 500 बेड से लैस कोविड हॉस्पिटल। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों। हरियाणा के रेवाड़ी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना, सरकार के खिलाफ नारेबाजी। शिमला में रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। नीट पीजी काउंसलिंग में देरी को लेकर नाराजगी। पटना के पीएमसीएच में जूनियर डॉक्टर्स ने ठप किया काम। नीट पीजी की काउंसलिंग जल्द कराने की मांग। पटना में इंजीनियर्स का विरोध प्रदर्शन। नियुक्ति की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। बिहार के हाजीपुर में भैंस चोरी पर बवाल। लोगों ने घंटों सड़क पर जाम लगाया। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर में 3 आतंकी ढेर। शोपियां में सर्च ऑपरेशन चला रही थी सुरक्षा एजेंसियां। आतंकवादियों की फायरिंग के बाद जवानों ने की जवाबी कार्रवाई। हरियाणा के पलवल में फर्जी लाइसेंस बनाने वाले गैंग का भंडाफोड़। 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पंजाब के गुरदासपुर में सेना के इलाके में हैंड ग्रेनेड मिलने से हड़कंप। पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। सागर में कलश यात्रा के दौरान बंदूक चलने से 5 लोग घायल। वीडियो सामने आने के बाद हड़कंप। मुजफ्फरनगर में 9 शातिर चोर गिरफ्तार। 5 लाख रुपए की 32 लोहे की प्लेट बरामद। बिहार के बेगूसराय में आईडी का फर्जी अधिकारी गिरफ्तार। 2 नकली आईडी कार्ड बरामद। मोतिहारी में उत्पाद अधीक्षक पर विजिलेंस टीम का छापा। जमीन के कई प्लॉट्स के कागजात बरामद। मुजफ्फरनगर में शादी के दौरान लूटपाट, सीसीटीवी में तस्वीर। उत्तरी त्रिपुरा में 4 उग्रवादियों ने सरेंडर किया। बीएसएफ के अधिकारियों के सामने हथियार डाले। गाजीपुर में प्राइमरी स्कूल में जानलेवा हादसा। शौचालय का छज्जा गिरने से 5 साल के बच्चे की मौत। सिंगरौली में बीच बाजार लड़की को गुलाब का फूल देकर फंसा आशिक। लोगों के विरोध के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के शाहजहांपुर में गन्ने से भरा ट्रक पलटने से बड़ा हादसा। रास्ते से गुजर रही 2 महिलाओं की मौत। महाराष्ट्र के भिवंडी में प्लास्टिक के गोदाम में भीषण आग। जलकर खाक हुआ लाखों का माल। लखनऊ में दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में घुसकर आधा किलो सोने की लूट। कर्मचारी को पेट में लगी गोली। दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान। T20 के बाद वनडे के भी कप्तान बनाए गए रोहित शर्मा। विराट कोहली के पास ही रहेगी टेस्ट टीम की कप्तानी। 26 दिसंबर को पहला टेस्ट। आईसीसी ने जारी की टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग। दुनिया के नंबर 2 ऑलराउंडर बने आर अश्विन। आईसीसी रैंकिंग में रविंद्र जडेजा को 2 पायदान का नुकसान। ऑलराउंडर खिलाड़ियों की रैंकिंग में 4थे स्थान पर खिसके। वृंदावन में बिहारी पंचमी की धूम। निधिवन से बांके बिहारी मंदिर तक निकली शोभा यात्रा। कल कटरीना कैफ के साथ फेरे लेंगे विकी कौशल। बॉलीवुड के कई सितारे बनेंगे गवाह। सवाई माधोपुर में चल रहा है विकी कौशल और कटरीना की शादी का समारोह। आज हल्दी की रस्म। राजस्थानी और गुजराती मिठाइयों का स्वाद चखेंगे कटरीना और विकी के मेहमान। जोधपुर से पहुंची मिठाई। राजस्थान में लगातार गिर रहा है पारा। 5 डिग्री के करीब पहुंचा चूरू का न्यूनतम तापमान। सोना चांदी के दामों में बढ़ोतरी। 266 रुपये महंगा होकर 48,129 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा सोना। लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में भारी तेजी। 1016 पॉइंट्स की बढ़ोतरी के साथ 58,649 पर सेंसेक्स बंद। फिंच ने 2021-22 के लिए भारत का विकास दर अनुमान घटाकर 8.4% किया। अगले साल के लिए विकास दर अनुमान बढ़ाकर 10.3%। रूस से 20 लाख टन कच्चा तेल खरीदेगी इंडियन ऑयल। मध्य पूर्व के देशों पर निर्भरता कम करने की रणनीति के तहत फैसला। छपाई न होने से 2018 के मुकाबले 2000 के नोटों का इस्तेमाल घटकर आधा। कुल करेंसी सर्कुलेशन में 1.75% रही। ऑनलाइन और ऑफलाइन के लिए अलग से प्राइसिंग और पैकिंग करेंगी एफएमसीजी कंपनियां। नाराज डिस्ट्रीब्यूटर्स को मनाने की कोशिश। मोगा में वृद्धाश्रम पहुंचे बॉलीवुड स्टार सोनू सूद। बहन के साथ बुजुर्गों से हालचाल जाना। बैतूल में 53 सफाई मित्रों का सम्मान पत्र के साथ दिए गए स्वेटर। यूक्रेन मामले पर रूस को अमेरिका की 2 टूक। कहा हमला किया तो लगाएंगे पाबंदी। पुतिन के साथ वर्चुअल बैठक में बाइडेन ने कड़ा रुख अपनाया। 2022 शीतकालीन बीजिंग ओलंपिक को लेकर चीन को एक और झटका। अमेरिका के बाद ऑस्ट्रेलिया ने भी किया राजनयिक बहिष्कार का ऐलान। पत्रकार जमाल खरगोशी की हत्या के मामले में फ्रांस में एक संदिग्ध की गिरफ्तारी। सऊदी अरब के पूर्व शाही गार्ड पर शिकंजा। मलेशिया की अपीलीय अदालत ने बरकरार रखी पूर्व पीएम नजीब रज्जाक की सजा। भ्रष्टाचार के मामले में हुई है 12 साल की कैद। रूस की राजधानी मॉस्को में मास्क लगाने को लेकर बहस के बाद अंधाधुंध गोलीबारी। ग्राहक सेवा केंद्र पर फायरिंग में 2 लोगों की मौत।
इंग्लैंड में पिछले 24 घंटे में सामने आए ओमिक्रॉन के 90 नए मरीज। बोरिस जॉनसन ने बताया डेल्टा से ज्यादा संक्रामक। यूरोपीय देशों स्वीडन और नॉर्वे में कोरोना के बढ़ते मामलों पर सरकार की सख्ती, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को फिर से किया गया अनिवार्य। पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर अब भी डटे हैं अप्रवासी। लगातार बढ़ती जा रही है पोलैंड की सुरक्षा एजेंसियों की मुसीबत।